नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस संवर्ता पर। बजट बजट 23-24 जो अभी हाल फिलहाल में आया है, उससे संबंधित काफ़ी इस वीडियो में प्रश्न है और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरा मानना है कि इससे बच के कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं जा पाएगा। इसलिए शुरू करते हैं, चलिए आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अब तक कितनी और बजट को संसद में पटल पर प्रस्तुत किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, 5 बार। अगला प्रश्न है, 2023-24 में बजट कितने स्तंभों पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा डी, 7। और वो स्तंभ कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने नोट आपके सामने है। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंचना, तीसरा युवा शक्ति, चौथा है वित्तीय क्षेत्र, अगला है हरित विकास, छठा है क्षमता उभारना और सातवां है अवसंरचना और निवेश। इनको सप्तऋषि स्तंभ कहा गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में 23-24 में महिलाओं के लिए बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? इसका सही आंसर होगा महिला बचत सम्मान योजना। मैं कहूँगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट हूँ। और मैं ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में परीक्षा आपकी नज़दीक आती जा रही है, यूपीएससी है या यूपीपीसीएस है, तो मैं ये बताऊँगा कि आगे आपके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट भी खूब आएंगे और टेस्ट सीरीज़ भी आएंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। इसलिए इस चैनल पर आप बने रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में मोटे अनाजों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? इसका सही आंसर होगा श्री अन्न योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बहुत बन सकता है कि मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है जो बजट 23-24 में, वो श्री अन्न योजना है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 23-24 में कितने पर्यटन स्थलों के विकास के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर होगा सी, 50। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार भारत 9 साल में दुनिया की अर्थव्यवस्था में कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है? इसका सही आंसर होगा बी, 5वीं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में आयकर की नई व्यवस्था में छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका सही आंसर होगा बी, 7 लाख। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में आयकर की नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब को कितनी संख्या कर दी गई, कि मतलब टैक्स स्लैब की कितनी संख्या कर दी गई है? इसमें मैंने जीरो को इंक्लूड नहीं किया है। इसका सही आंसर होगा बी, 5। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 के लिए बजट का आकार कितना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 23-24 में बजट का आकार कितना है। इसका सही आंसर होगा ए, 45,03,97 लाख करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में विनिवेश, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, विनिवेश से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर होगा 51,000 करोड़ रुपए। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में काफी बार आ चुका है। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है 23-24 में? इसका सही आंसर होगा 5.9%। और याद रखिएगा कि 22-23 के बजट में अनुमानित था 6.4% और संशोधित अनुमान जो आया है वो है 6.4%। ये भी 6.4 और अनुमान भी 6.4 था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में 23-24 में राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही आंसर होगा ए, 2.9%। ध्यान रखिएगा, 2.9%। और ये फिर याद रखिएगा 22-23 में जो बजट अनुमान था वो 3.8% का था और संशोधित अनुमान 4.1%। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय बजट 23-24 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ध्यान रखिएगा, प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? 1.7%। सी इसका सही आंसर होगा। और 22-23 में जो था वो कितना था? जो बजट अनुमान था वो 2.6% था और संशोधित अनुमान 2.9% है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, केंद्रीय बजट 23-24 में प्राथमिक घाटा, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही आंसर होगा बी 2.3%। और 22-23 में प्राथमिक घाटे का बजट अनुमान था 2.8% और रहा कितना? 3%। जो संशोधित अनुमान है वो 3% का है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में राजकोषीय घाटे को, ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी का कितने प्रतिशत रखने का लक्ष्य है? ध्यान रखिएगा, लक्ष्य कितना है 25-26 तक? जो सरकार कह रही है कि हम 25-26 तक कितना लक्ष्य रखेंगे, वो हमारा है 4.5%। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? ध्यान रखिएगा, कितना बजट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए? इसका सही आंसर होगा 1.25 लाख करोड़। अगला प्रश्न है कि 23-24 बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 1.60 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में रेल मंत्रालय के लिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, रेल मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 2.41 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, अगला ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 23-24 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा में कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 60,000 करोड़। और 22-23 में बजट अनुमान था 73,000 करोड़ का और संशोधित अनुमान हुआ है 89,400 करोड़ का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 7200 करोड़ रुपए। और 22-23 में ये बजट अनुमान था 6,457 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान जो आया है 6,427 करोड़ रुपए का है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में जल जीवन मिशन जेजेएम और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ए 70,000 करोड़। और केंद्रीय बजट जो 22-23 में आया था उसका कितना बजट अनुमान था? 60,000 करोड़ और संशोधित अनुमान हुआ है 55,000 करोड़ का। अगला प्रश्न है कि 23-24 में बजट में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 38,953 करोड़ रुपए। और केंद्रीय बजट 22-23 में बजट अनुमान था 39,553 करोड़ का और संशोधित अनुमान जो है वो 32,612 करोड़ का है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 36,785 करोड़ रुपए। और 22-23 में बजट अनुमान था 37,160 करोड़ का, संशोधित अनुमान है 33,708 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा सी 79,590 करोड़ रुपए। और 22-23 में बजट अनुमान था 48,000 करोड़ का और संशोधित अनुमान है 77,130 करोड़ का। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय बजट 23-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 19,000 करोड़ का। और 22-23 में बजट अनुमान था 19,000 करोड़ का और संशोधित अनुमान भी 19,000 करोड़ ही है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 23-24 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 5,000 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा कितना? 5,000 करोड़ रुपए। और 22-23 में बजट अनुमान था 2,300 करोड़ का, संशोधित अनुमान है 2,000 करोड़ का। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 23-24 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 7,192 करोड़ रुपए। और 22-23 में बजट अनुमान था 7,192 करोड़ का और संशोधित अनुमान जो हुआ है वो 5,000 करोड़ का है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय बजट 23-24 में मिशन शक्ति महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 3,144 करोड़ रुपए। और 22-23 में बजट अनुमान था 3,184 करोड़ का, संशोधित अनुमान है 2,280 करोड़ का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 60,000 करोड़ रुपए का। और 22-23 में बजट अनुमान था कितना? 68,000 करोड़ का और संशोधित अनुमान है वो 60,000 करोड़ का है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में फसल बीमा योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 13,625 करोड़ रुपए। और 22-23 में बजट अनुमान था 15,500 करोड़ का और संशोधित अनुमान है 12,376 करोड़ का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय गंगा योजना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय गंगा योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 4,000 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा कितना? 4,000 करोड़ रुपए का। और 22-23 में बजट अनुमान था 2,800 करोड़ का, संशोधित अनुमान जो है वो 2,500 करोड़ का है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर है 2,273 करोड़ का। और 22-23 में बजट अनुमान था 6,400 करोड़ का, संशोधित अनुमान है 5,758 करोड़ का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में कौशल भारत कार्यक्रम के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 2,278 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में खेलो इंडिया के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 1,000 करोड़ रुपए। और 22-23 में बजट अनुमान था 974 करोड़ का, संशोधित अनुमान है 600 करोड़ का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम NESIDS के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 2,491 करोड़ का। 22-23 में बजट अनुमान था 1,419 करोड़ का, संशोधित अनुमान था 1,233 करोड़ का। ध्यान रखिएगा 1,233 करोड़ का ये संशोधित अनुमान है। इसलिए वीडियो को आज में इतना ही है। और मैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लाया था और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे और परीक्षा में काफ़ी बार ये पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी तरह से। और यही कहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।